नमस्कार, मैं राजदीप धनबाद रेजिस्टेंस से। आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के संस्थापक बेंगू ठाकुर जी, जो कुछ संदेश धनबाद वासियों को देना चाहते हैं। तो बेंगू ठाकुर जी। नमस्कार आपका चैनल को, ये आपका चैनल का माध्यम से यहाँ का जनता को बहुत सा हम लोग को जो मुद्दा देते हैं आपका चैनल के द्वारा लोगों को पहुँचती है, इसके लिए आपका चैनल को धन्यवाद। और आज धनबाद वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि धनबाद का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये आपका 4 तारीख जून को घोषणा हुआ। अभी तक उनका ढुल्लू महतो जी का 2 महीना भी नहीं हुआ। इसी आपका दरमियान 2 बार सत्र, पहली बार आपका जाके 12 दिन का सत्र था। उस 12 दिन के सत्र में उन्होंने ऐसा यहाँ का लोगों का जो मतलब उम्मीद था, जो यहाँ का लोग पिछले कुछ सालों से जो यहाँ आपका मांग था, उस मांग को उन्होंने लगातार माने पार्लियामेंट में उठाए। जैसे एयरपोर्ट धनबाद के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा राजस्व आपका धनबाद से दिया जाता है। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं था। आपका फ्लाईओवर जो बैंक बोर्ड से माटपुरिया से लेके आपका जाके कोर्ट मोड़ तक जो जाम होता था, वो आपका जाके जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए। गोविंदपुर से निरसा जो जाम होता था, वहाँ भी आपका जाके नितिन गडकरी से उन्होंने आपका जाके पास कराए। और आपका सबसे बड़ा यहाँ का विस्थापित जो पिछले 30 साल से आज विस्थापित इस कोयला अंचल में झारखंड में सबसे ज़्यादा विस्थापित का समस्या दयनीय स्थिति था। उन लोगों के बारे में किसी ने भी ना विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे थे, ना कभी लोकसभा में उठा रहे थे। पिछले आपका 24 जुलाई को जब हम सुलूंगा गए रहे तो उसे मिलने के लिए वहाँ का जो स्थिति हमने देखा, एलवी सिंह किस तरह वहाँ दादागिरी करके विस्थापितों का जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ आपका डंप कर रहे थे। इन लोग विरोध करने का बावजूद भी इन्हीं लोगों पर प्रशासन द्वारा 163 का धारा लगा के 500 गज का दूरी तक उन लोगों का जाने के लिए मना किया। और उन लोगों के ऊपर जिस तरह का शोषण करने लगा, लगातार डंपिंग करना, लोगों का वहाँ का जो पेड़ था उसको काट के नष्ट कर देना, वहाँ आपका जाके चारों तरफ आपका जाके ये बना हुआ था उसको भी नष्ट कर देना। तो हमने 24 तारीख को देखने के बाद हम आपका उनके बड़े भाई शरद महतो से बातचीत किए। उन्होंने बोले जो तुरंत आप सांसद से बात कीजिए। हमने सांसद से बात किए। उन्होंने बोले जो काकू काल आपका केंद्रीय कोयला मंत्री आ रहे हैं धनबाद, आप लोग विस्थापित को लेके आइए और एक हमारा नाम पर पत्र और केंद्रीय कोयला मंत्री का नाम पर एक चिट्ठी बना के लाइएगा। हम लोगों ने गए, पहले एयरपोर्ट में मुलाकात किए और सांसद महोदय को यहाँ का जो विस्थापित पूरे इस कोयला अंचल में ECCL, BCCL, CCL, WCL सब का बारे में हम लोगों ने उसको चिट्ठी बना के दिए। और माननीय कोयला मंत्री से हम लोग आपका बेलगड़िया में मुलाकात किए। उन्होंने बड़ा अच्छा ढंग से लोगों से वार्ता किए और DC को तुरंत निर्देश दिए, ये विस्थापित का मुद्दा बहुत गंभीर वाला मुद्दा है, इन लोग का ऊपर अन्याय नहीं हो, आप इन पर जांच करके तुरंत अभी उसको बंद कीजिए। और जब तक सांसद उसको निरीक्षण करके विस्थापितों के साथ बैठ के, BCCL के साथ बैठ के जब तक इसका समझौता नहीं होगा तब तक ओपी डैम बंद रहेगा। तीसरा दिन से फिर उन लोग आपको चालू करने लगा, तो हमने फिर उनको अवगत कराए जो अभी तक वहाँ बंद नहीं हुआ। तो काल उन्होंने लोकसभा में सबसे पहले यहाँ का विस्थापित का मुद्दा को उठाए और बड़ा ढंग से उठाए। जो आज 30 साल से विस्थापित अपना जमीन दे के, कहीं आपका जबरदस्ती आपका BCCL जमीन ले रहा है, कहीं आपका जाके आउटसोर्सिंग वाला जबरदस्ती गुंडा की ताकत का द्वारा, प्रशासन का माने फोर्स द्वारा विस्थापित का जमीन को आपको ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, कोई भी रैयत का जमीन आप किसी भी कीमत में जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं जब तक विस्थापित आपका जाके वहाँ हस्ताक्षर नहीं करते, आपके नाम पर वो रजिस्ट्री नहीं करते, तब तक आप वहाँ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विस्थापितों का उसी से रोजी रोटी चलता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक यहाँ हमारे धनबाद में एक खौफ बना दिया है विस्थापित को लिए। और विस्थापित को लिए इसलिए खौफ बना दिया था कि विस्थापित का चूंकि कहीं भी लोग जो आपका जैसे बुलंद बड़ारी, ब्राह्मण बड़ारी, बाग डेगी, आपका जामा डोबा, सुदामडी, आपका जाके
ये महुदा कतरा जहाँ का भी विस्थापित का मुद्दा हो उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये पहली बार धनबाद में जनता को माने विस्थापितों का कल थोड़ा सा रौनक आया कि कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन को उठाया हमारा लिए, और कल तुरंत उनसे हम बातचीत किए कि आज विस्थापित का जो मुद्दा आपने उठाया इसके लिए विस्थापित का तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने बताया कि आप एक दिन समय कीजिए, 9 आपका अगस्त के बाद 9 तारीख तक आपका सेशन चलेगा, और हम तमाम धनबाद जिला का तमाम विस्थापित को साथ एक साथ बैठेंगे और विस्थापित का सारा माने दुख दर्द को हम सुनेंगे। उसके बाद इसका एक निचोड़ रास्ता निकालेंगे ताकि विस्थापित को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो, उसको नियोजन मिले, और जो नियम है सुप्रीम कोर्ट का उस नियम के अनुसार विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा। ये हम एकदम तैयार हैं, यही हम लोग का मूल माने समस्या था। और दूसरी बात है, आज जो धनबाद के लोगों को बहुत बड़ा उम्मीद है जो हम यहाँ इस कोयला अंचल में जैसे मजदूर का समस्या हो, आपका विस्थापित का समस्या हो, जो पहले यहाँ माने कुछ ना कुछ लेके हम लोग ये करते थे, आज उस मुद्दा को भी बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसका बारे में भी हम लोगों ने बहुत ढंग से उनके सामने रखे। निश्चित तौर पर हम लोग का इस मुद्दा को आपका जाके आप वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, आप लोगों का किस तरह का रास्ता हो उसका एक रास्ता वो निकालेंगे। और एक रास्ता है जो आपका धनबाद का सभी जानते हैं, बैंक डकैती में आपका 1991 में हीरापुर आपका बैंक ऑफ इंडिया में जो घटना हुई थी उसमें 2 माना हमारा जाबाज आरक्षी अधीक्षक शहीद रणधीर वर्मा जी और आपका शहीद श्यामल चक्रवर्ती दोनों का एक साथ आतंकवादियों का गोली से आपका शहीद हुए थे। तो दुख की बात है कि श्यामल चक्रवर्ती को अभी तक राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। इस बिंदु पर भी हम समझते हैं इसी सत्र में उनके द्वारा ये प्रश्न को उठाया जाएगा, और धनबाद जिला के धनबाद वासियों को ये हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोगों ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ उनको चुने हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने इस ये आपका जाकर काम को करेंगे। और सबसे बड़ा झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का पास है, यहाँ का कोयला अंचल का नहीं पूरे झारखंड के वैसा नेता हम लोग का अब दोबारा यहाँ खोजने से भी नहीं मिलेगा। वो थे स्वर्गीय ए.के. राय, जिन्होंने यहाँ के लोगों को लिए लगातार जीवन भर संघर्ष किए। एक माने गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर रहने का बावजूद भी एक झोपड़पट्टी में रहने वाला माने पूर्व सांसद वैसा व्यक्ति आज बोलते रहे हैं जिसका माने बहुत अच्छा था जो हम लोग को धनबाद में उन्होंने जो काम किए ये कभी धनबाद का जनता भूल नहीं पाएंगे। उनका भी स्टेचू हम लोग धनबाद जिला में निश्चित तौर पर इसी 2024 में एक चिन्हित करेंगे जगह, और उस जगह में हम लोग राय साहब का मूर्ति लगाएंगे। और इसमें किसी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। राय साहब एक ऐसा व्यक्ति थे, यहाँ का तमाम राजनीतिक दल राय साहब को आज भी सम्मान देते हैं, आज भी उनको माने सम्मान के पात्र के लिए मानते हैं। सबका उन्होंने प्रिय नेता थे, इसलिए ये काम हम लोग को करना है। और हर समय हम सभी जनता को बार बार कहते हैं कि आप लोग विश्वास रखिए, इन 2024 में आपका दिसंबर तक हम लोग बहुत अच्छा धनबाद का माने नक्शा जो है हम लोग जिस लोगों का जो एक उम्मीद था वो हम लोग पूरा करेंगे। यही आज हम लोग का मूल मुद्दा था। नमस्कार सभी झारखंड वासियों को। तो ये थे बेंगू ठाकुर जी जिन्होंने धनबाद के काफी समस्याओं के बारे में उल्लेख किया। तो धन्यवाद बेंगू जी।